हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लास। और आप सभी ने बोला था कि 5 चैप्टर का फिर से रिवीजन वीडियो चाहिए हमको। तो बहुत सिंपल टेक्निक है। 5 चैप्टर आपका है बच्चों पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मतलब कि जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है जिसमें आप 118 एलिमेंट के बारे में जानते हो, उनके प्रॉपर्टी को जानते हो, और वो बहुत सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में और सीक्वेंस में उसमें पीरियोडिक टेबल में पोजीशन पे एडजस्ट है। तो ये चीज़ बना कैसे और इस पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग कहाँ से हुई और पीरियोडिक टेबल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जनरली इस क्लासिफिकेशन के बारे में आप पूरा हिस्ट्री भी जानोगे, कुछ बेसिक चीज़ के बारे में भी जानोगे। तो आज स्टार्ट करते हैं इसके पूरे रिवीजन वीडियो को। तो इस चैप्टर को बहुत सिंपल में समझना है। देखो जनरली क्या हुआ था कि 118 जो आपके एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, है ना, पहले वो 98 नेचुरली मतलब मिल गए थे, ईजिली मिल गए थे, बाद में और मिलते गए और फिर टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट अभी प्रेजेंट है। तो अगर बात करें तो सबसे पहले अगर इस पीरियोडिक टेबल या फिर क्लासिफिकेशन की बात करें तो अर्ली स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि इस पीरियोडिक टेबल के बारे में सोचा था डॉर्बेनियर, है ना, डॉबेर्नियर ट्रेट्स ने। डॉबेर्नियर नाम के जो साइंटिस्ट थे, जनरली उन्होंने, जो उनका फुल नेम होता है जॉन वॉल्फगैंग डॉबेर्नियर, तो उन्होंने क्या किया था 1817 में, ये जर्मन केमिस्ट थे और इन्होंने एक ट्रेड बनाया मतलब एक कॉलम बनाया, है ना, और उन्होंने अरेंजमेंट किया जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज मान के चलो कि जैसे सोडियम है, लिथियम है ना, पोटेशियम है, ये सिमिलर प्रॉपर्टी मतलब केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी कॉमन है इनकी। तो ऐसे एलिमेंट को उन्होंने क्या किया 3-3 सीक्वेंस में, मतलब 3 एलिमेंट को क्या किया कि उन्होंने रखना स्टार्ट किया, ठीक है, और उसी को ट्रेट्स कहा गया। तो इसको और अच्छे से डिटेल में जानते हैं। अगर डॉर्बेनियर साइंटिस्ट के बारे में या उनकी थ्योरी के बारे में जानना है तो इनका बहुत ही सिंपल, ये पूरी थ्योरी आप पढ़ोगे तो आपको यही चीज़ मिलेगा कि उन्होंने काम क्या किया था। तो मैं इनके बेसिक काम को मैं बता देती हूँ कि इन्होंने किया क्या था। इन्होंने ये किया था कि ये 3 एलिमेंट उन्होंने लिया जो कॉमन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम है, कैल्शियम, है ना, और आपके जो बेरिलियम, है ना, ये इन लोगों की और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, आइडो क्लोरो ब्रोमो आइडो, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो कॉमन है। तो इसी तरीके से जो इन्होंने क्या किया 3 एलिमेंट को सेलेक्ट किया और उन्होंने पीरियड बनाया, पीरियड में उन्होंने एडजस्ट किया। और जो पोटेशियम का एटॉमिक मास है, याद रखना, जनरली मैं बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने क्या किया लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का जो एटॉमिक मास है और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है, ठीक है, इन दोनों को उन्होंने क्या किया ऐड किया प्लस, ठीक है, और ऐड करने के बाद जब उन्होंने उसका हाफ किया मतलब 2 से डिवाइड किया, तो जो आंसर आता है वो सोडियम के एटॉमिक मास के अप्रॉक्सीमेटली बहुत कॉमन आता है, मतलब या तो वो उसी के बराबर आ जाएगा या तो उससे थोड़ा 1-2 पॉइंट आगे पीछे रहेगा। लेकिन इन दोनों के एटॉमिक मास का एडिशन एंड हाफ, है ना, थर्ड नंबर जो बीच में मिडिल एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास से मैच करता था। तो उन्होंने इस टेक्निक से, इसी को ट्रेट्स कहा गया, क्या कहा गया, ट्रेट्स। तो इसी टेक्निक से उन्होंने क्या किया था पीरियोडिक टेबल में अपने एलिमेंट का अरेंजमेंट किया। ये कहीं हद तक सही था, मतलब कि अगर देखा जाए तो जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में इस तरीके के सीक्वेंस थे तो ये कहीं हद तक सही था। और इन्होंने क्या किया था, सिर्फ 9 एलिमेंट ही फाउंड किए हुए थे उस वक्त, तो 9 एलिमेंट के साथ वर्क किया। अब इनकी लिमिटेशन क्या थी, इनकी लिमिटेशन ये थी, सबसे पहले इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या किया, एक्स्ट्रा कहीं पे भी जगह नहीं छोड़ा था कि अगर नए एलिमेंट सपोज मिलते हैं तो उनके लिए कोई पोजीशन नहीं था, है ना। सेकंड, इन्होंने हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए कोई पोजीशन नहीं बताया। थर्ड, अगर इनकी बात करें इनकी लिमिटेशन की, तो ये सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कि जितने भी आपके जितने भी बोल सकते हैं एस ब्लॉक है या पी ब्लॉक है, ये जितने भी मेटल या नॉन मेटल, है ना, उनके बिहेवियर में कहीं हद तक ये सिमिलैरिटी दिखाता था। लेकिन कैल्शियम के बाद
कैल्शियम के बाद ये इस तरीके के सिमिलैरिटी यहाँ पे ये वाले जो आपको दिख रहे हैं तीसरे नंबर के, ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद नए जो एलिमेंट फाउंड हो रहे हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है, तो इनकी लिमिटेशन ये हो गई। और सबसे जो इन्होंने मिस्टेक किया था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग पे रखा था। इन्होंने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उनको पोजीशन दिया गया, ठीक है। जैसे लिथियम का एटॉमिक मास, उससे ज़्यादा सोडियम का एटॉमिक मास है, फिर उससे ज़्यादा पोटेशियम का एटॉमिक मास है। तो उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को रखा, तो जो वो भी लिमिटेशन में आता है, क्योंकि बाद में आगे जब नए एलिमेंट मिलते गए तो उनके प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने नोबेल गैस के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, जिसकी वजह से इनके जो पीरियोडिक टेबल के लॉ है वो मतलब लिमिटेशन में चले गए और फिर उनको प्रायोरिटी नहीं दी गई। आगे आते हैं, आगे साइंटिस्ट की बात करते हैं। डॉर्बिनियर के बाद हमारे पास एक न्यूलैंड, मतलब कि बहुत ही अलग न्यू सोचने वाले एक साइंटिस्ट मिले जिन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टावर्स देखा। लॉ ऑफ ऑक्टावर्स के जो लॉ की बात करूं, मतलब इस रूल की बात करूं, तो इन्होंने क्या किया था, जनरली आप ऑक्टेट रूल के बारे में जानते हैं, ठीक है। आपको मालूम है ऑक्टेट रूल क्या होता है, कि कोई भी एलिमेंट है वो स्टेबिलिटी मतलब कंसीव करने के लिए क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंसीव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होता है कि ये ऑक्टेट रूल है, तो ज़्यादातर हमको कन्फ्यूज़न होता है लॉ ऑफ ऑक्टावर्स कहीं न्यूलैंड की तो नहीं है। तो जनरली ये न्यूलैंड की ऑक्टावर्स है, लेकिन वो वाली ऑक्टेट रूल नहीं है, है ना। तो लॉ ऑफ ऑक्टावर्स क्या था, उन्होंने जनरली अगर देखें तो इनकी जो हिस्ट्री है 1866 में इन्होंने 56 एलिमेंट के साथ वर्क किया। कितने एलिमेंट के साथ, 56 एलिमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में, पूरी थ्योरी आप पढ़ोगे तो ईजिली समझ आ जाएगा। तो 56 एलिमेंट के साथ उन्होंने वर्क किया 1866 में। और उन्होंने क्या किया था, 8 एलिमेंट को, जैसे कि इन्होंने 3 एलिमेंट के साथ वर्क किया, इन्होंने क्या किया, एक पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन रखे, 8 एलिमेंट रखे, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। इन्होंने पीरियड में 8 एलिमेंट का अरेंजमेंट किया, 8 एलिमेंट को एक साथ रखा, फिर 8 एलिमेंट को एक साथ रखा। तो इन्होंने क्या किया, 8 एलिमेंट को एक साथ रखने पे, अरेंज करने पे, और किस बेस पे अरेंज किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज किया, जैसे इन्होंने किया था। सेम वैसे ही किया, इन्होंने 3 के साथ किया, इन्होंने 8 के साथ किया। अब इन्होंने एक नया चीज़ ये दिया था इस टेक्निक में, इन्होंने वेस्टर्न म्यूज़िक एंड इंडियन म्यूज़िक के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट किया। अब वो कैसे किया मैं बताती हूँ। तो उनका ऑक्टावर्स लॉ क्या था, यही था। इंडियन म्यूज़िक आपको मालूम है, सा रे गा मा पा धा नि सा, ठीक है। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक एलिमेंट रखा, यहाँ एक एलिमेंट रखा, एलिमेंट अरेंज किया। किस ऑर्डर में किया, इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास, भूलना मत, इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन्होंने इस तरीके से पीरियड बनाया जो इंडियन म्यूज़िक एंड वेस्टर्न म्यूज़िक के बेस पे बनी थी। तो इन्होंने ये सुर हैं, मतलब जो आपके म्यूज़िक हैं उसमें एक एक एलिमेंट को अरेंज किया। जैसे कि वेस्टर्न म्यूज़िक उनका ये था, डो रे मी सो फा सो ला टी। तो जनरली उन्होंने क्या किया, डो में एक मतलब एक म्यूज़िक में उन्होंने एक एलिमेंट, इस तरीके से एलिमेंट रखते गए, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि कहीं हद तक जो देखा जाए तो ये कैल्शियम तक एकदम सही बैठ रहा था। उसके बाद के जो एलिमेंट हैं उनके साथ ये रूल और ये लॉ गलत हो गए। मतलब कि उन्होंने जो 8 एलिमेंट को रखा, वो 8 एलिमेंट, पूरे के पूरे एलिमेंट एक दूसरे के केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टी से सिमिलरिटी रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन ये सिर्फ कैल्शियम तक ही देखने को मिल रहा था। उसके आगे के एलिमेंट जो थे उनके साथ ये लॉ गलत हो गया और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। बाद में इस लॉ को भी फेल कर दिया गया क्योंकि ये सही नहीं था पीरियोडिक टेबल के लिए। और इन्होंने इनकी लिमिटेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे बुक में लिमिटेशन दिखाई दे देगा। जनरली ये जो लिमिटेशन है, ये इनका जो ये लॉ है यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, लॉ ऑफ ऑक्टावर्स वाज
एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, ओनली एप्लीकेबल था कैल्शियम तक के लिए, और कैल्शियम एवरी 8 एलिमेंट डिड नॉट पोजेस प्रॉपर्टी, है ना, सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। तो जनरली क्या हुआ था कि कैल्शियम तक ही उन्होंने ये एप्लीकेबल था, उसके आगे के एलिमेंट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं था, और कैल्शियम आगे के एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा था। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ और एज्यूम किया, उनके जो 56 एलिमेंट के साथ उन्होंने जो वर्क किया था, उनके नेचर, है ना, उनके नेचर को तो रिप्रेजेंट किया, लेकिन उन्होंने बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, उस चीज़ को वो अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए, तो इसलिए वो गलत हो गया। साथ ही साथ अगर देखें तो इनकी जो और मिस्टेक थी वो डॉर्बेनियर जैसे ही थी, जैसे कि उन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्या किया था, पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपकी लिमिटेशन अगर पढ़ते हो तो वन वर्ड के ही लिखना है, ज़्यादा नहीं। इससे पहले मैंने आपके नोट्स लिखवा ही दिए कि इनकी लिमिटेशन क्या है, इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो कई बार आपको न्यूलैंड का इम्पॉर्टेंट भी पूछता है, तो इम्पॉर्टेंस भी आपको ध्यान में रखनी है जो पहले आप लोग पढ़ चुके हो। सेकेंड आते हैं मैनलिफ की तरफ। तो मैनलिफ से पहले आपके बुक में हटा दिया है लॉथर मेयर को, लेकिन लॉथर मेयर भी एक साइंटिस्ट थे न्यूलैंड के बाद, जिन्होंने किया था, जैसे इन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्या किया, म्यूज़िक में एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट किया। लॉथर मेयर ने क्या किया था, जो एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा है उसको उन्होंने फर्स्ट पोजीशन दिया। इन लोगों ने क्या किया था, जिसका कम है वो पहले, फिर बढ़ते, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर थी, और वो क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे थे। तो लॉथर मेयर ने इसके अकॉर्डिंग एक ग्राफ बनाया, और ग्राफ बनाने पे उन्होंने कहीं हद तक वो सही थे, जिसकी वजह से जो ग्राफ मिल रहा था वो सही जा रहा था, और ये सिर्फ कैल्शियम या मैग्नीशियम तक ही सही हुआ, ये भी फिर गलत हो गया। आगे आते हैं मैनलिफ पे। तो नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं मैनलिफ और हेनरी मोसले ने क्या किया था।